सुष्मिता सेन के साथ अपने रिलेशनशिप पर मुहर लगाने के बाद ललित मोदी ने सबको चौंका दिया है। लेकिन जो लोग ललित मोदी को नहीं जानते, उन्हें शायद ये पता नहीं कि इससे पहले भी उनका अंदाज ऐसा ही रहा है, जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। पहली बार ललित मोदी ने अपने पिता को चौंकाया जब उन्होंने अपने जेब खर्च से लाखों की कार खरीद ली। दूसरी बार उन्होंने तब चौंकाया जब अपनी ही मां की सहेली के साथ शादी कर ली। तीसरी बार लोग तब चौंके जब ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। चौथी बार लोग तब हैरान हुए जब ललित मोदी ने एक चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल टैक्सी की तरह किया और आईपीएल का अरबों का कारोबार खड़ा कर दिया। फिर दुनिया तब चौंकी जब आईपीएल घोटाला सामने आया और साथ ही ये पता चला कि ललित मोदी ने विजय माल्या की बेटी को अपनी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर नौकरी पर रखा था। ललित मोदी को लेकर इतनी बातें शायद आपको पहले पता नहीं होंगी, तो हमने सोचा क्यों ना इस वीडियो में ललित मोदी की जिंदगी का कच्चा चिट्ठा खोला जाए, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज को भी जाने अनजाने में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। शुरुआत करते हैं ललित मोदी के परिवार से। ललित मोदी के दादा थे गुजरमल मोदी, जिन्होंने मोदी ग्रुप की शुरुआत की थी और आगे चलकर उन्होंने मोदी नगर शहर बसाया। उनके बेटे का नाम था कृष्ण कुमार मोदी, जो आगे चलकर एक बड़े उद्योगपति बने। साल 1963 में उनके घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया ललित मोदी, यानी ललित मोदी वॉज बोर्न विद द गोल्डन स्पून। ललित की शुरुआती पढ़ाई शिमला के बोर्डिंग स्कूल में हुई और इसके बाद उन्हें अमेरिका पढ़ने भेज दिया गया। अमेरिका में ललित ने कार खरीदने की डिमांड रखी तो पिता ने कुछ $1000 भेज दिए कि कोई सेकंड हैंड कार खरीद लो, लेकिन ललित ने उन पैसों से मर्सिडीज कार की डाउन पेमेंट की और किश्तों पर अपनी मनचाही कार खरीद ली। ललित के पिता के लिए ये काफी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि वो इतने अमीर खानदान से आते थे कि उनके पूरे खानदान में किसी ने कभी ईएमआई पर कार नहीं खरीदी थी। लेकिन अमेरिका में ललित का टाइम तब खराब हुआ जब उन्हें कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया, लेकिन कहा जाता है कि परिवार के रसूख के चलते वो छूट गए। खैर, पढ़ाई खत्म हुई और ललित भारत वापस लौट आए। यहाँ उनकी मुलाकात उनकी मां की दोस्त मीनल सगरानी से हुई। मीनल ललित मोदी से 10 साल बड़ी थी और उसका तलाक भी हो चुका था। ललित और मीनल में दोस्ती हो गई और इस बार चौंकने की बारी उनकी मां की थी, जब ललित ने मीनल से शादी करने का मन बना लिया। ललित का परिवार शादी के खिलाफ था, तो ऐसे में उन्हें परिवार ने खुद से दूर कर दिया। हालांकि पिता की तरफ से उन्हें खर्चे के लिए पैसा मिलता रहा, लेकिन साल भर बाद सब ठंडा हो गया और ललित बिजनेस में लौट आए और 1992 में ललित अमेरिकी सिगरेट कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स के भारतीय बिजनेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए। साल 1993 को ललित मोदी की जिंदगी के खास पड़ावों में से एक कहा जा सकता है, जब ललित ने मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क की शुरुआत की और उन्होंने वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स और फैशन टीवी के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसी दौरान ललित की नजर डिज्नी के स्पोर्ट्स चैनल ESPN पर पड़ी। उस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस का टेलीकास्ट ESPN पर भी होता था और जब ललित मोदी ने इस पूरे नेटवर्क को समझा तो इस बार चौंकने की बारी खुद ललित मोदी की थी, जिन्हें यह समझ आ चुका था कि भारत में क्रिकेट का कारोबार अरबों का है। बस तभी से आईपीएल के आइडिया ने उनके दिमाग में जगह बनानी शुरू कर दी। इसके लिए ललित ने क्रिकेट से जुड़ी संस्थाओं का हिस्सा बनने का फैसला लिया और सबसे पहले हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, फिर पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन और फिर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का हिस्सा बने। 2005 में किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन चुनाव से ऐन पहले राजस्थान में एक नया नियम बना, जिसके चलते वोट डालने वाले 66 अधिकारियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया और इस तरह ललित मोदी ने आरसीए का अध्यक्ष बन सबको चौंका दिया। बस यहीं से ललित मोदी सुर्खियों में आए। खैर, अब बाय हुक और क्रुक ललित मोदी की एंट्री क्रिकेट एसोसिएशन के जरिए बीसीसीआई में हो चुकी थी, जिसके बाद ललित ने अपने आईपीएल के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया के पास गए, लेकिन डालमिया को ललित के आइडिया में दम नहीं लगा
उसके बाद ललित ने अपना यही आइडिया शरद पवार को पिच किया और उन्हें इसमें संभावनाएं दिखाई दी। जब शरद पवार डालमिया को हराकर अध्यक्ष बने तो आईपीएल का जिन्न भी बोतल से बाहर आ गया। ललित मोदी को आईपीएल को मूर्त रूप देने का काम सौंपा गया और 2008 में वो आईपीएल के पहले चेयरमैन और कमिश्नर बने। बड़े बड़े लोग आईपीएल में पैसा लगाने के लिए तैयार थे और क्रिकेट टीम्स की फ्रेंचाइज खरीदने के लिए अरबों खर्च किए गए। आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के जरिए भी बीसीसीआई ने अरबों की कमाई की और बोर्ड को इतना पैसा दिलवाने वाले ललित मोदी उसके लिए हीरो बन गए। कहा जाता है कि उस वक्त ललित मोदी एक चार्टर्ड प्लेन को रोज अपने लिए बुक रखते थे, जिसका 1 घंटे का किराया 3 लाख रुपए के आसपास होता था और इस प्लेन के जरिए वो एक दिन में कई जगहों के चक्कर लगा लेते थे। तब लोग मजाक में कहते थे कि ये प्लेन है या टैक्सी, लेकिन उस वक्त ललित मोदी का सिक्का चल रहा था तो किसी ने उन्हें सवाल नहीं किया। लेकिन साल 2010 आते आते ललित मोदी पर आईपीएल में कई तरह की धांधलियों का आरोप लगा। आरोप ये भी थे कि उन्होंने अपने पसंद के लोगों को आईपीएल टीम्स की फ्रेंचाइज दिलवाने की कोशिश की। फिर 2010 में ही उन्होंने कांग्रेस नेता शशि थरूर पर यह आरोप लगाया कि थरूर ने कोची टस्कर्स केरला टीम की इनडायरेक्ट तरीके से फ्री इक्विटी होल्ड की है, जिसके बाद विवाद बढ़ने पर थरूर को इस्तीफा तक देना पड़ा था। दूसरी तरफ कोची टस्कर केरला टीम के मालिकों ने ये आरोप लगाया कि ललित मोदी उन्हें हरास कर रहे हैं क्योंकि वो किसी और ग्रुप को इस टीम का मालिक बनाना चाहते थे। उसके अलावा भी कई समझौतों में भ्रष्टाचार सामने आया और बीसीसीआई ने ललित मोदी को दोषी माना और 2010 के आईपीएल के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ललित मोदी के सस्पेंशन ने क्रिकेट को दिल से मानने वालों को बुरी तरह चौंका दिया था। 2013 में बीसीसीआई ने ललित मोदी पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया और जब बैन के बावजूद ललित मोदी को आरसीए का अध्यक्ष चुना गया तो बीसीसीआई ने आरसीए को भी निलंबित कर दिया। जब आईपीएल घोटाले में ललित मोदी का नाम आया तब एक महिला लैला महमूद का नाम भी सामने आया जो ललित मोदी की पर्सनल असिस्टेंट थी। लेकिन उस महिला की सच्चाई ने सबको चौंका दिया क्योंकि वो महिला उद्योगपति विजय माल्या की सौतेली बेटी थी। खैर 2013 में ईडी ललित मोदी द्वारा किए घोटालों की जांच शुरू ही करने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही ललित मोदी देश छोड़ लंदन भाग गए। ललित मोदी के मामले में भारतीय जनता पार्टी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। ये बात साल 2014 की है जब मोदी सरकार सत्ता में आई और सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री बनाया गया। तब अखबार में एक खबर छपी कि सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को ब्रिटेन से पुर्तगाल जाने के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिलवाए, लेकिन इस पर सुषमा स्वराज ने सफाई दी थी कि उनकी पत्नी मीनल को कैंसर था और ललित ने उनके इलाज के लिए गुजारिश की थी और उनको वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट यूके सरकार ने दिए, ना कि भारत सरकार ने, और मानवीय अधिकार पर यह कोई गलत बात नहीं है। खैर 2018 में उनकी पत्नी की कैंसर से मौत हो गई। तो इस तरह भारत में आईपीएल की शुरुआत करने वाले और अक्सर अपने कामों से दुनिया को चौंकाने वाले ललित मोदी आज लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे हैं और जो शख्स कभी भारतीय क्रिकेट का बेताज बादशाह कहलाता था, आज उसकी व्यथा ये है कि उसके बच्चे टिकट खरीद कर भी स्टेडियम में मैच नहीं देख सकते। लेकिन अब मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ उनकी तस्वीरें दिखाती हैं कि उनकी जिंदगी में रौनक वापस लौट आई है। तो ये है ललित मोदी की जिंदगी का पूरा किस्सा, जिसमें ललित ने अक्सर दुनिया को चौंकाया है। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।